नमस्कार, मैं गणेश। आप देख रहे हैं जीपी न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांसगांव के संसदीय क्षेत्र मझगावा में। और जैसे जैसे देश में चुनावी जो पारा वो बढ़ता जा रहा है, साथ साथ मौसम का भी पारा बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जैसा कि आपको बता दें कि गोरखपुर में जो मतदान होगा और बांसगांव में जो मतदान होगा वो आखिरी चरण में है। 7वें चरण में 1 तारीख को किया जाएगा। तो इसी के मद्देनजर हम जनता से उनकी राय लेने के लिए, उनसे उनका राय टटोलने के लिए, उनके नब्ज टटोलने के लिए हम जुड़ चुके हैं। यहाँ से मझगावा से एक एक करके हम जनता से बात करेंगे, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये माता का स्थान है जो करवलदेही। लगभग यहाँ पे रोज इतना भीड़ इकट्ठा होता है। इस सरकार ने 80 लाख का यहाँ पे फंड आवंटन किया है। वो आगामी कुछ लिए देखते हैं, कुछ सज्जन से बात करेंगे, वो अपना कुछ राय रखते हैं। एक सज्जन मिले हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार का मुद्दा क्या है। वो नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। अपना क्या नाम बताइए। नाम अरविंद गुप्ता है। जी अरविंद जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? लोकल का कहाँ करें? अच्छा, गगहा के रहने वाले हैं। तो जैसा कि बता दें कि गगहा बांसगांव के संसदीय क्षेत्र में आता होगा। आपको 1 तारीख को यहाँ पे मतदान होना तय हुआ है। हाँ। तो इस बार आप कौन सा मुद्दा लेके वोट करेंगे और आपका मूलभूत जो आवश्यकता है, आप क्या देखते हैं उसको? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि कोई भी सरकार है, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, चाहे कोई भी है। वैसे तो हम लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। लेकिन कोई भी सरकार अगर आ रही है तो सबसे बड़ी बात बेरोजगारी। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा देखिए कितने लोग एजुकेटेड हैं पर नौकरी नहीं है। अगर हमारे पास नौकरी होगा, रोजगार होगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा। बात सही है। अब 10 में से आप युवा देखेंगे तो उसमें से 1 को नौकरी नहीं मिल, 100 में से 1 को मिल रहा है। वो 99 लोग क्या करेंगे? उसमें से 50 लोग बाहर जाना पड़ रहा है। अगर उनके पास रोजगार होता तो बाहर नहीं जाते। अब ये कि मंदिर, ये सही है, मंदिर भी अपनी जगह बढ़िया है, सब कुछ सही है। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर कोई भी सरकार आती है, भाजपा कहती है कि मंदिर से भी रोजगार मिलता है, वहाँ करने वाले जो इंजीनियर हैं, वहाँ पे अगल बगल जो दुकानें हैं उससे भी रोजगार मिलती है। तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, रोजगार मिलता है, वो आस्था की बात है। मैं उसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, वो भी सही है। हर जगह पे अपनी जगह पे सही है। पर जब से भाजपा सरकार आई है, वैकेंसी बहुत ज्यादा, कोई भी वैकेंसी आ रही है, पेपर हो रहा है तो लीक हो जा रहा है या बंद हो जा रहा है। आया पेपर दिया, उसको पता ही नहीं चला। पूरी तरह सहमत है। हाँ, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं MA किया हूँ, इंग्लिश MA किया हूँ। उसके बाद करने के बाद मैं 1-2 साल में भी जॉब देखा, नौकरी के लिए यहाँ वहाँ तो देखा, नहीं कुछ हुआ, फिर मैं बाहर चला गया। तो मान लीजिए जो लोग पढ़े लिखे हैं, अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा तो बाहर जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे रोजगार मिलता है तो बाहर क्यों जाएंगे? तो मैं वैसे यही कहूंगा कि कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले एक तो एजुकेशन वो सही करे, दूसरी बात कि बेरोजगारी पे मुद्दा उठाए। सबसे ज्यादा कि ये सबको नौकरी मिलना चाहिए, जो पॉसिबल है, जो लायक है उसको नौकरी मिलना चाहिए। बस यही बात है। तो कहीं न कहीं सरकार ये बेरोजगारी के मुद्दे पे वो बात नहीं कर पाती है। और कौन सा मुद्दा आप देखेंगे आपके हिसाब से? जो शिक्षा है, रोजगार है, सरकार राशन की बात करती है, गैस की बात करती है, और जो किसान सम्मान निधि है उसकी बात करती है। तो ये इन सभी कुछ ऐसे लोगों को रुझाने के लिए ऐसा। देखिए, ये तो जो भी सरकार पहले अगर नहीं आई है सत्ता में या आई है तो पहले बहुत से वादे किए जाते हैं पर पूरा कुछ नहीं होता है। अगर वो ऊपर से कोई सरकार पास भी करती है तो नीचे इतने लोग हैं कि वो नीचे आते आते लोगों को मिलता तक नहीं है। जी। अगर वहां से वो 100 रुपया भेज रहे तो नीचे आके वो 10 रुपया मिल रहा है। जो भी ठेकेदार ऊपर बैठे हैं वो नीचे आने नहीं दे रहे हैं कि नीचे आए। तो पहले तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो उसके अंडर वो जो भी है, जो लोग काम कर रहे हैं उसको देखना चाहिए एक बार, कि ज्यादा घूसखोरी ना हो। हमारे यहाँ कुछ भी काम हो रहा है तो अगर कुछ कहीं कोई भी काम करवाने जा रहे हैं तो 10 रुपया उसको दीजिए, 20 रुपया उसको दीजिए, 500 रुपया उसको दीजिए, तब जाके आपका काम होगा। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए। यहाँ से जो सांसद हैं वो कमलेश पासवान जी हैं, तो उनके कार्यशैली को लेके, उनके जो कार्य है उनको लेके आप क्या विचार रखते हैं और क्या कहेंगे? वो तो सर बस चुनाव में दिखते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है। चुनाव आता है, अच्छा। उस टाइम वो आते हैं, चाहे कमलेश पासवान हुए चाहे विमलेश पासवान हुए, जब चुनाव आता है तो लोग दिखते हैं, बाकी उसके बाद दिखते नहीं है वो लोग। बस वो लोग बीजेपी के नाम पे जीतते हैं, बस ये जान लीजिए। बस चेहरा मोदी योगी के नाम पे। मोदी जी और योगी जी हैं इसलिए वो जीतते हैं। अगर वो कांग्रेस से लड़ते बरसाती। बस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ से जो विपक्ष में जो कमलेश पासवान के जो विपक्षी हैं, सदल प्रसाद हैं, तो उनका क्या है? वो कितने ग्रामीण से जुड़ पाते हैं, उनके बारे में कुछ आप राय रखते हैं? देखिए सर, ये है कि जब तक चुनाव है, आपको पता ही है, आप तो हर जगह जाते हैं जी। जब तक चुनाव है लोग दिखते हैं, चुनाव के बाद कोई नहीं दिखता है। सबसे बड़ी विडंबना यही है आज के नेताओं की कि चुनाव के टाइम पे वोट मांगने के लिए या फिर
अपनी रोटी सेकने के लिए ये जनता तक पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं। बाकी हमारे साथ भाई साहब मिले हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार चाचा जी, बोलिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा शंभू नाम पड़ेगा। तो शंभू जी कहाँ के रहने वाले हैं और कौन सा क्षेत्र आपका पड़ता है, बताइए। मान के जिला हमारा गोरखपुर पड़ेला। अच्छा, गोरखपुर पड़ेला। ब्रह्मपुर ब्लॉक का। तो गोरखपुर वही जो सदर सीट है, वहां से वही आपका चुनाव क्षेत्र पड़ता है। 1 तारीख के गोरखपुर में वोटिंग बा, जानकारी बा आपके? चुनाव बा 1 तारीख के। अब आइन कोनो हमारी जानकारी है, कोई बेचता ना काम का इला कुछ का जान पड़ा है। कोनो सरकार चाहे केहू भी कोनो प्रत्याशी गांव में ना के तबियत खराब रहल है मैं। अच्छा, तो हम आपके बता दें कि गोरखपुर में जो चुनाव बा वो 1 तारीख के बा, 1 जून के चुनाव बा। तो के वोट देबा ए बारी? अरे मान लीजिए वोट दिया ही नहीं। के दिया है? का मुद्दा रही है बारी? नहीं हाँ, का देख के वोट करबा चाचा? का वोट देख करे। ये सरकार जो इसमें सरकार चलती है, मोदी सरकार, भाजपा सरकार बा, उसे खुश बाड़ा तू? सब खुश बा, के तकलीफ बा? सब खुश बा। अब काहे तुके उसे कुछ लाभ मिलल ना सरकार की योजना से? कोनो कमल लाभ मिलता, खाली राशन प्राइस मिलता तो मिलता और का राशन मिला था? अब रोज मिलेला? हर महीना मिलेला? मिलेला। अच्छा, और कुछ गैस सिलेंडर वगैरह नहीं मिलल? गैस सिलेंडर नहीं, गैस सिलेंडर बनाइलो ना दूसरे खाता, दूसरे के उठा के हर को दियल मिलबे नहीं कहीं। अब की पारी कौन और सरकार आएगी? ये सरकार के देखो आपकी। अब देखिए हम तो यही सरकार को दिया जरा देखो का होला। चलिए, बहुत बहुत मन के देखल जाइए होई तो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार बाबा। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रियाओं के बांसगांव संसदीय क्षेत्र पड़ता है। हाँ। कौन सा मुद्दा है? आप 1 तारीख को यहाँ पे चुनाव है, और कौन सा मुद्दा लेके आप इस बार हम कमल का फूल लेकर चलेंगे। अच्छा, कमल का फूल लेकर चलेंगे। ऐसा का बात बा? हाँ। ऐसा का बात बा? ही मान लीजिए कि अब पहले से हम लोग दे चुके हैं। अच्छा, हम लोगों को वही है और क्या है। तो अपना कमाते हैं तो अपने पहुंचाते, बाकी रोड खराब तो करना नहीं है। तो बांसगांव से के चुनाव लड़ा था? बांसगांव से अब नहीं बता पाए। गोरखपुर से कमलेश लड़ा था। गोरखपुर से रवि किशन हवा, बांसगांव से कमलेश पासवान लड़ा था। हाँ, तो ठीक है, वोट दिया जाए। हम नहीं कहब देवे के, हम बस पूछे नहीं जनता से। तो ऐसे अलग अलग जनता है जो अपनी बात रख रही है, अपनी दिल की भावना रख रही है। कोई कमल पे है, कोई साइकिल पे है। देखने वाली बात ये होगी कि 4 तारीख को किसकी जो भाग्य की विधाता होती है जनता, वो किसको चुनती है और किसकी सरकार बनाती है। एक और सज्जन मिले हैं, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या मूड है और क्या सोच के इस बार चुनाव में वो उतर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? रणजीत निषाद। तो रणजीत जी, आप अपना क्षेत्र बताइए, कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं? कौन सा आपका जो संसदीय क्षेत्र है वो कौन सा पड़ेगा? हमारा संसदीय क्षेत्र है बांसगांव। अच्छा, और हम गढ़ा के निवासी हैं। जी जी जी। और हम लोगों का मूड है कि विकास के जो पर चल रहा है उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। अच्छा, तो हाँ। किसकी विकास चल रही है, किसकी लहर है? मोदी जी की लहर है और उन्हीं को वोट दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, कुछ विकास बताइए जो आपके क्षेत्र में हुआ हो, या फिर ऐसा कोई विकास का योजना बताइए जहाँ पे सरकार काफी सफल रही। हमारे यहाँ सड़क, स्कूल अच्छा। और पानी का सब व्यवस्था बहुत बढ़िया भाजपा सरकार में हुआ है। जी जी। हम लोग इसीलिए भाजपा को ही वोट देंगे। जी जी। और हमारा यही निर्णय भी है कि ऐसी सरकार होनी चाहिए, विकास की सरकार है और ऐसी सरकार होनी चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे बाकी जो विपक्ष है वो बोलती है रोजगार नहीं है, युवाओं को नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है, उस पर क्या ख्याल है आपका? हमारा क्या ख्याल है, 50, 65, 60 साल कांग्रेस भी रही है, वो भी तो किसी की नौकरी नहीं दी है। जो आज पे आत्मनिर्भर बन के रहना है, आत्मनिर्भर बन के रहिए, आप अपना काम करिए, आत्मनिर्भर से ही सबका होगा। 1 तारीख को यहाँ चुनाव है, जैसे कि
आपको विपक्ष से बता दें, विपक्ष से जो उम्मीदवार है वो सदल प्रसाद है, वो कितना कमलेश पासवान को इस बार टक्कर दे पा रहे हैं चुनावी रण में, उनका क्या कहां तक मतदान पहुंच पा रहा है? अभी कोई नहीं फाइट में है, लेकिन यहाँ पे कमलेश जी का ही सीट निकल रही है अभी तक हमारे ख्याल से। फाइट में है, लेकिन अभी उनका कमलेश जी का ही सीट निकल रही है। चलिए, अब ज्यादा दिन का समय नहीं बचा हुआ है। 1 तारीख को यहाँ मतदान होगा गोरखपुर और बांसगांव क्षेत्र में, और 4 तारीख को यहाँ पे जो उसका रिजल्ट है वो भी घोषित हो जाएगा। तो देखते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम पड़ेगा आपका? कृष्ण कुमार सिंह जी। कृष्ण कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। हम सिधारी गांव है, डाणी के पास, अच्छा अच्छा। जिला गोरखपुर। जिला गोरखपुर। कौन सा संसदीय क्षेत्र पड़ता है? बांसगांव। तो जैसा कि आपको बता दें कि यहाँ पे जो चुनाव है 1 तारीख को होना तय हुआ है लोकसभा का। तो आप कौन सा मुद्दा देख रहे हैं इस बार, और क्या मुद्दा लेके आप पोलिंग बूथ तक जाएंगे, और किसकी सरकार इस बार आप चुनने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बताइए दर्शकों को। सरकार तो मोदी जी की है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हुआ है। कमलेश पासवान ने कोई काम नहीं किया है। अच्छा अच्छा। लेकिन वो मोदी के नाम पे जीत रहा है, मोदी जी और योगी जी के। जी जी। हाँ। तो क्षेत्र में कितनी बार आए हैं इस 5 साल के दौरे में, आप देखें, बताएं मेरे दर्शकों को कि हमारे हिसाब से हम उनको शायद 1 बार देखे हैं। अच्छा। हाँ, 5 साल में। 5 साल में आप 1 बार देखे हैं उनको। हाँ। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जनता जिस उम्मीदवार को चुनती है, जिसकी सरकार बनाती है, जिस प्रतिनिधित्व को इतने ढेर सारे वोटों से, लगभग पिछले बार 1.5 लाख वोटों से वो सदल प्रसाद को हरा के संसद में बैठे थे। तो ये विडंबना ही है कि वो सरकार, वो प्रतिनिधित्व जनता के बीच नहीं आता है, नहीं काम करता है। इसीलिए ना वो अपने नाम पे भी वोट भी नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। और ना ही वो अपने नाम पे जीतेंगे जी। हाँ, बस योगी जी और मोदी के नाम पे जीत रहे हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा, और मोदी जी या फिर योगी जी का ये जो उनका फेस वैल्यू है वो क्या कब धूमिल होगा इस बांसगांव क्षेत्र से, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में कहेंगे कोई अच्छा नेता आए हम लोग के संसदीय क्षेत्र में, जी, जो जी। विकास करे, और तब जनता का मूड हो सकता है बदले। हाँ, जनता का मूड बदले, और ये जैसे योगी जी ध्यान दे, कोई अच्छा नेता भेजे। अच्छा। इनको कितनी बार जिताएंगे अपने नाम पे, यही हमको कहना। और ये योगी या फिर जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं मोदी जी, योगी जी की जो सरकार चलती है, केंद्र में मोदी जी हैं, राज्य में योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश में, तो इनका विकास आप कितना देख रहे हैं और क्या सुधार चाहेंगे उसमें? इसमें विकास तो बहुत ज्यादा हुआ है जी। यही सुधार चाहेंगे, जो परीक्षा रद्द हो रही है रद्द ना हो, वैकेंसी ज्यादा निकले। जी जी। हाँ, रोजगार सृजन सरकार, ये जैसे 2 करोड़ रोजगार की बात की थी भाजपा सरकार की, हर साल रोजगार दिया जाएगा, वहाँ पे विफल दिखती है सरकार। नहीं, विफल नहीं दी है, लेकिन थोड़ा कम दी है जी। और अगर 2 करोड़ नहीं 1 करोड़ भी देने लगे, ये सरकार एक नंबर का हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यही हो जाएगा कि यहाँ की जो बांसगांव की है वो मतदाता करता है, वो किसका भाग्य विधाता बनते हैं। देखते रहिए जीपी न्यूज नेटवर्क। मेरे यानी गणेश के साथ कैमरा पर्सन अभय चौबे। धन्यवाद।